तो अगर मार्किंग बहुत अजीब और गरीब आ रही है, बाजू का मार्किंग स्पेशली, तो मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा आपकी जो कटिंग है, वो जो शेप आप देते हो वो बहुत ज्यादा डीप देते हो, की वजह से आपका यहाँ से टाइट हो जाता है। देखो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे काम करोगे ना, तो अपने आप आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। अगर ये लूज कर रहे हैं, इसीलिए क्या करते हैं, बाजू का आर्महोल 1 इंच 1.5 इंच ज्यादा करते हैं। अब मैं आपको मेजरमेंट की पॉइंट्स बता रही हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं और हर साइज में जरूरी है। कभी कभी हम अंदाजे से भी करते हैं काम, लेकिन अंदाजे से भी हम वो मेजरमेंट पिक करते हैं जो मेजरमेंट सबसे ज्यादा लोगों में पाया जाता है, कहीं प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे हम मीडियम साइज ले रहे हैं, तो मीडियम साइज में ये देखेंगे ना कि शोल्डर कितने इंच से कितने इंच तक होता है। एक एग्जैक्ट साइज भी अगर नहीं मिल रहा है हमें, किसी और का हम कुछ बना रहे हैं, तो हम कम से कम वो मेजरमेंट तो पिक कर सकते हैं ना जो हमें लग रहा है कि हाँ ये मेजरमेंट हो सकता है। तो अगर मार्किंग बहुत अजीब और गरीब आ रही है, जैसे कई बार आप मार्किंग करते हो, मुझे शेयर करते हो, बाजू का मार्किंग स्पेशली, तो मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा आपकी जो कटिंग है, वो जो शेप आप देते हो वो बहुत ज्यादा डीप देते हो। तो कई बार तो वो डीप जाती है, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है भाई देना पड़ेगा, लेकिन कई बार आप गलती से भी ऐसा करते हो की वजह से आपका यहाँ से टाइट हो जाता है। बहुत स्टूडेंट का हुआ है। यहाँ से टाइट होने का मतलब है, ये टाइट होने का मतलब क्या है कि आपने हैंड नीचे किया, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। देखो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे काम करोगे ना, तो अपने आप आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। देखो हम ये वाला आर्महोल ढीला करते हैं और ये टाइट करते हैं, समझो, सोचो क्यों करते हैं। हमारा हैंड ऐसे मूव हो रहा है, हम आगे करते हैं पीछे करते हैं। अगर हम इसको टाइट करेंगे तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, शोल्डर नीचे की तरफ जाएगा और हैंड आगे भी नहीं होगा और हैंड पीछे भी नहीं होगा। अगर ये लूज कर रहे हैं, इसीलिए क्या करते हैं, बाजू का आर्महोल 1 इंच 1.5 इंच ज्यादा करते हैं। रीजन यही है कि हम हैंड को अच्छे से मूव कर पाए, और वो आप नहीं कर रहे हो। आप बाइसेप्स में, अगर बाइसेप्स का मेजरमेंट आपने टाइट लिया, टाइट लेने के बाद अगर आपने आधा इंच लूजिंग दिया, समझो बात को, तो आपका ये टाइट हो ही जाएगा। आपका आर्महोल आपके आर्महोल से मैच करेगा, और मैच नहीं करना है ब्लाउज में, बाजू में क्या करना है, लूज करना है। इसीलिए बाइसेप्स में जब मेजरमेंट लेते हैं तो थोड़ा सा लूजिंग तब भी लेते हैं, और उसके बाद जब कटिंग करते हैं तब भी आधा इंच लूजिंग लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने जब मेजरमेंट लिया था, मेजरमेंट टेप को कितना लूज किया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कैसे लूज किया है। अब मुझे आपका तो पता ही नहीं चलेगा आपने कितना लूज कर दिया है, आपने मुझे फॉलो किया भी है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये चीजें तो आपको देखना है, क्योंकि मैं आपके पास नहीं आ सकती, चाहकर भी नहीं आ सकती। काश मेरे पास वो शक्ति होती कि मैं हर स्टूडेंट के पास 2 मिनट के लिए यूं फटाक से चली जाती और मार्किंग को देख के ठीक करके वापस अपने यहाँ पे आ जाती। काश मेरे पास ये सब मैजिक आ जाता, तो सच में मैं आप सबकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आप लोग ये चीजें नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। ये वाली प्रॉब्लम इसी से सॉल्व होगी, ये टाइट ये ढीला, और इसमें दोनों में जब बाजू लगाते हो तो कम से कम 1.5 इंच का डिफरेंस होना चाहिए। लिख लो, आर्महोल आपका जो एग्जैक्ट आर्महोल है, उस आर्महोल से आधा इंच आपका ये कम होना चाहिए। ये वाला आर्महोल आपका ½ इंच कम होना चाहिए आपके खुद के आर्महोल से, और आपकी बाजू का आर्महोल 1 इंच बड़ा होना चाहिए आपके खुद के आर्महोल से। तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों में, 1.5 इंच। और जब आप अपनी बाजू को लूज अटैच करोगे और अपने इस आर्महोल को टाइट करके जब बाजू लगाओगे, तो अपने आप वो दोनों अच्छे से सेट हो जाते हैं। छोटे वाला छोटा नहीं रहता और बड़ा बड़ा नहीं रहता, क्योंकि जो बड़ा है, जो एक्स्ट्रा हमने लिया है, उसको लूज करते हैं, और जो छोटा है उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। जब स्ट्रेच करेंगे तो वो आधा 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है, और जब लूज करेंगे तो वो आधा 1 इंच कम हो जाता है। तो इसलिए दोनों का बैलेंस बन जाता है और बहुत इजीली, बहुत अच्छे से हमारी स्लीव्स अटैच हो जाती है।
इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। और हाँ, हाल ही में हमारा 1 ईयर फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन की सीटें तो फुल हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन सीखना है और घर बैठे ही फैशन डिजाइनर बनना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है निशा राजपूत कोचिंग ऐप या फिर इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है और अपनी सीट बुक करनी है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।